नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अभी तक का जो वीडियो आप लोग को दिया गया वो क्रमबद्ध रूप से दिया जा रहा है और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा से आप लोग का एक क्रमबद्ध रूप से मिल रहा होगा। और इसी कड़ी में हमने जो कल तक चर्चा किया था क्रांतिकारी आंदोलन, उस क्रांतिकारी आंदोलन में हमने देखा था कि इस क्रांतिकारियों का जो है पहला तो भारत में एक संगठन बनाया, दूसरा इन्होंने विदेशों में भी अपना क्षेत्र बनाया, भारत में भी और विदेशों में भी। तो रही बात भारत में, तो कल हम लोग भारत में भी हम लोग दो टाइम देखे, है ना। इनकी शुरुआत देखते हैं दो चरण में। पहली शुरुआत 1897 से लेकर के 1920 तक या 1919 तक ले सकते हैं, और दूसरी 1919 से लेकर के 1947 तक। जब दूसरी हमारी क्रांतिकारी आंदोलन, द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन शुरुआत होता है, तो वो मूलतः जो स्टार्ट होता है वो होता है गांधी जी के असहयोग आंदोलन से। जब असफलताएं मिली थी तब, ठीक है, तब सेकेंड राउंड में क्रांतिकारी। तो फर्स्ट राउंड में हम लोग यहाँ तक देखा। उसके बाद हम विदेशों में भी जो क्रांतिकारी संस्थाएं थी तो उन्हें आज हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये विदेश में भी जो था, तो हमने क्या किया है एक चार्ट के माध्यम से कि विदेश में उन्होंने सर्वप्रथम इंग्लैंड में कहाँ कौन सी संस्थाएं बनी, दूसरी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के किनारे है, तीसरी अमेरिका। ये तीन जगह विदेशों में इनका मतलब भारतीय क्रांतिकारियों का एक तरह से दबदबा क्षेत्र बना करके रखा, ठीक है। उनमें सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं इंग्लैंड में देखते हैं कि लंदन में जनवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। ये होम रूल लीग जो है भारत में जो है बाल गंगाधर तिलक, है ना, और एनी बेसेंट द्वारा भी एस्टेब्लिश हुआ था। तो अभी हम भारत का नहीं बल्कि विदेश में, खास करके इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जो है कौन किए? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किस नाम से? इंडिया होम रूल लीग, इंडिया होम रूल लीग। और इनके जो अध्यक्ष बने थे वो खुद श्यामजी कृष्ण वर्मा बने थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो अब्दुल्ला सोहरावर्दी बने थे, अब्दुल्ला सोहरावर्दी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए, इसका मुख्य पत्र था इंडियन सोशोलॉजिस्ट, है ना। इनका मुख्य पत्र था इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जहां इनका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना था। कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य क्या था? स्वराज प्राप्त करना था। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीयों के लिए लंदन में ही इंडिया हाउस, है ना, ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिया हाउस हॉस्टल की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। जो क्या बन गया? क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया, है ना। इन्हीं क्रांतिकारियों के अड्डे में लंदन में थे 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, इस इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी, है ना। कर्जन वाइली जो भारतीय सचिव थे, और कवास ललक्का, इन दोनों को जो है लंदन में जाकर के गोली मार दिया, और वहीं पे ढींगरा गिरफ्तार हुए और ढींगरा को जो है फांसी की सजा दी गई। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इनका एक तरीके से यहां विरोध हुआ, कहां? इंग्लैंड में। और ये चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया हाउस के प्रश्न उठे। ये जो इंडिया हाउस में प्रश्न उठे, इस स्थिति को समझते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इंग्लैंड छोड़ करके कहां चले गए? पेरिस चले गए, है ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है ब्रिटेन छोड़ करके पेरिस आ गए।
और यहां इनका सहयोग दिया मैडम बीकाजी कामा ने। यहां इनका सहयोग दिया मैडम बीकाजी कामा ने। इन्होंने यूरोप और अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्यवादी की नीतियों का विरोध प्रचार प्रसार किया और खुले आम तौर पर जो मतलब यूरोपीय हैं वो खास करके ब्रिटिश साम्राज्यवादी हैं, वो उनकी हरकतें जो है घिनौनी है, भारतीयों पर जो है दुरुपयोग ये सभी कर रहे हैं। तो मैडम जी बीकाजी कामा जो है इनका सहयोग दिए और 1907 में ही फ्रांस में ही है स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस ने भी भाग लिया और यहीं पर इन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। पहली बार भारत का जो है राष्ट्रीय तिरंगा जो फहराया गया था वो मैडम बीकाजी कामा के द्वारा ही, कहां, स्टुटगार्ट में। और इनका रंग था हरा, पीला और लाल। अभी जैसे केसरिया व्हाइट और नीला है उसी तरह से उस समय हरा, पीला और लाल था। इस तरीके का झंडा बना हुआ था, ठीक है। ये हरा, ये लाल, ये पीला और ये लाल था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी ये घटना देखने को मिली, हालांकि ज्यादा दिन तक नहीं चली, लेकिन फिर भी विदेशों में भी इनकी छवि है ना कारगर सिद्ध हुई। अब हम लोग देखते हैं अमेरिका में। अमेरिका में भी भारतीय क्रांतिकारी जो है अपनी संगठन स्थापित की और उनमें जो है गदर दल पहला था, गदर दल। और गदर दल के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। इन्होंने 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल की स्थापना की। कहां? सैन फ्रांसिस्को कहां है? अमेरिका में। और इस दल ने गदर नामक पत्र भी निकाला। प्रारंभ में यह उर्दू और गुरुमुखी में था। ये भी बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभ में यह उर्दू और गुरुमुखी में था। बाद में यह जो है हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगा। ठीक है। चलिए, अब गदर दल से कुछ और घटनाएं चलेगी, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका में ही हम लोग देख रहे हैं, ये तोसा मारू कांड। ये था क्या? गदर दल के कुछ सदस्य तोसा मारू नामक ये जहाज था। क्या था? तोसा मारू जहाज था। तोसा मारू नामक जहाज से भारत लौटे। जब जहाज सिंगापुर में रुका तो एक क्रांतिकारी थे परमानंद ने वहां भाषण दिया। और परमानंद ने जब भाषण दिया तो भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। फलस्वरूप चिश्ती खां एवं उंडे खां के नेतृत्व में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। और वहां जो सिंगापुर में अंग्रेजी अड्डे थी उन सभी पे कब्जा कर लिया गया। और कब्जा जब कर लिया गया था, इन्हें ही सिंगापुर क्रांति का नाम दिया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि सिंगापुर क्रांति किससे था, तो वो भी गदर दल से था। ठीक है, सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना गया। क्लियर हो गया? तोसा मारू एक जहाज था। वो जहाज से जब भारत आ रहा था तो उसी समय सिंगापुर में लौटा, सिंगापुर में रुका और एक क्रांतिकारी परमानंद ने भाषण दिया। और वो भाषण इतना जोशीला था कि सभी में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। और चिश्ती खां उंडे द्वारा जितने भी अंग्रेजी अड्डे थे सिंगापुर में उन सभी पे कब्जा कर लिया गया। फलस्वरूप इन्हें ही सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना गया। कोई दिक्कत? तो तोसा मारू जो है वो सिंगापुर क्रांति से जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट, कामागाट्रू कांड। ये बहुत ही इतिहास के पन्ने में कामागाट्रू बहुत ही फेमस है। इसके नेता गुरुदत्त सिंह थे। 1914 में जापानी जहाज, क्या था? जापानी जहाज, है ना। जैसे ये तोसा मारू जहाज था उसी तरह से ये जापानी जहाज था कामागाटा मारू को किराए पर लिया और हांगकांग से 376 यात्रियों को लेकर के कनाडा स्थित वैंकूवर रवाना हुआ। कहां? कनाडा स्थित वैंकूवर रवाना हुआ। लेकिन
कनाडा अधिकारी इन्हें उतरने की अनुमति नहीं दी। कनाडा अधिकारी कनाडा में इन्हें उतरने की अनुमति नहीं दी। फलस्वरूप भारत के लिए यह वापस लौटे और रवाना हुए। रास्ते में बरकतुल्ला खां और भगवान सिंह द्वारा जोशीले भाषण दिया गया और यात्रियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए कहा और परिणाम स्वरूप 29 सितंबर 1914 को यह जहाज कलकत्ता पहुंचा और कलकत्ता जब पहुंचा तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, हंगामा कर दिया, विद्रोह कर दिया और उस समय के सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह मान्यता है कि लगभग 20 व्यक्ति मारे गए और 202 व्यक्ति को जेल लिया गया। लेकिन ये जो गुरुदत्त सिंह थे ये जो है भागने में असफल हो गए, भागने में सफल हो गए। तो यही था कामागाट्रू प्रकरण। कामागाट्रू एक जहाज था जो 1914 मार्च 1914 में इसे किराए पे लिया। कहां जाने के लिए, तो वैंकूवर कनाडा में था, वैंकूवर कनाडा जाना था। तो हांगकांग से 376 भारतीय यात्रियों को लिया और कनाडा जाने के लिए इनको रेडी किया, कनाडा में वैंकूवर। लेकिन वहां जो है कनाडा अधिकारी इन्हें मना कर दिया, तो फलस्वरूप यह भारत की ओर लौटे और भारत की ओर लौटे तो रास्ते में इन्हें जोशीला भाषण दिया गया किनके द्वारा, बरकतुल्ला खां एवं भगवान सिंह द्वारा। और कलकत्ता जैसे उतरे यात्री और इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो फलस्वरूप अंग्रेजी व्यवस्था द्वारा जो है क्या कर दिया गया, उस विद्रोह को दबाने के क्रम में 20 भारतीय, उन समय का जो सरकारी रिपोर्ट है ये बताता है कि 20 भारतीय व्यक्ति मारे गए और 202 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ गुरुदत्त सिंह भागने में सफल हो गए। ये था मेरा विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। इनके साथ ही साथ एक और चीज विदेश में होता है, वो होता है अंतरिम सरकार, है ना, अंतरिम सरकार। अब ये भी समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग क्रांतिकारी का दूसरा चरण देखेंगे। अंतरिम सरकार 1915 में गठित होती है। अंतरिम सरकार 1915 में ये गठित होती है और ये जो है उन समय अलीगढ़ में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, है ना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह और इनका वास्तविक नाम था खड़ग सिंह, इनका वास्तविक नाम था खड़ग सिंह। इन्होंने क्या किया कि एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। भारतीय क्रांतिकारियों को एक तरीके से अपने साथ समाहित कर देश में स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने अंतरिम सरकार की गठन की और इसमें जो है इन्हें सहयोग दिया, वो दिया जर्मन के सम्राट थे विलियम, जर्मन सम्राट विलियम केसर सहायता की और इनके फलस्वरूप दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की। कौन किए, तो महेंद्र प्रताप, है ना। और इनके अध्यक्ष या राष्ट्रपति खुद कौन बने, तो राजा महेंद्र प्रताप। इनके अध्यक्ष या राष्ट्रपति खुद जो है कौन बने, बरकतुल्ला। कौन, बरकतुल्ला खां। ये बरकतुल्ला खां और इन्हें जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता भी दी थी। सरकार को मान्यता भी दी जो 1919 तक
इनकी मान्यता रही। और 1919 के बाद ये इन्हें जो है दबा दिया गया और ये सरकार जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चली। तो इस तरीके से भारतीय क्रांतिकारी द्वारा जो है विदेशों में भी एक आधुनिक रूप से संगठित स्थापित किया गया, जिनका उद्देश्य क्या था, स्वराज। और क्रांतिकारी का हमने पीछे चर्चा कर दिया कि चाहे वो नरमपंथी हो चाहे वो गर्मपंथी, दोनों का उद्देश्य क्या था, एक संवैधानिक तरीके से और दूसरा हिंसात्मक तरीके से। और हिंसात्मक तरीके में ये शामिल हो जाता है कि दोनों का उद्देश्य एक ही था, स्वराज, लेकिन रास्ता अलग था। और इस रास्ते में ये व्यक्ति ज्यादा दिन तक तो नहीं चले, क्योंकि जब भी हिंसात्मक अपनाते हैं, ठीक है, आज आपकी बारी है तो कल उनकी बारी रहेगी, तो वही क्रम रूप में चलता रहता है। लेकिन यह क्रांतिकारी संगठन भी अंतिम क्षण तक, या यूं कहें कि 1947 तक यह क्रमबद्ध चलता रहा। एक रूप उनका भी था और एक रूप क्रांतिकारियों का भी था। हम क्रांतिकारियों की भूमिका को कदापि कम नहीं कह सकते, ठीक है। इनकी भी भूमिका एक सराहनीय कदम थी। तो जहां हमने देखा विदेशों में, तो इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, और वही श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस गए और जहां पे जो है मैडम भिकाजी जी द्वारा जो है उन्हें सहयोग मिला और पहली बार तिरंगा फहराया गया। फिर अमेरिका में भी गदर दल के रूप में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होती है, तोसा मारू कांड, कामागाटरू कांड, और उनके साथ ही साथ अंतरिम सरकार जो 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनका वास्तविक नाम था खड़ग सिंह, है ना, इनके द्वारा जो है जर्मन सम्राट विलियम केसर का इनको सहयोग मिला और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की। और इनका जो है राष्ट्रपति, है ना, सरकार के अध्यक्ष या राष्ट्रपति खुद जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह बने और इनके प्रधानमंत्री बरकतुल्ला खां बने। और इन्हें जर्मन ने इस सरकार को मान्यता भी दी थी, जो 1919 तक चली। ठीक है, चलिए, ये था मेरा भारत से बाहर क्रांतिकारियों की गतिविधियां, भारत से बाहर क्रांतिकारियों की गतिविधियां। और इनके साथ ही अब हम लोग देखेंगे क्रांतिकारियों की द्वितीय चरण की आंदोलन भारत में। ठीक है, इनसे क्या होगा कि हमारा एक जगह क्रांतिकारी संगठन या क्रांतिकारी का उद्देश्य या रणनीति, ये सभी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आ रहा होगा। चलिए।